सुप्रीम कोर्ट ने पाबंदे सलासल बानी पीटीआई की जमानतें मंजूर कर लीं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने लाहौर हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार दे दिया। 9 मई के 8 मुकदमात में तहरीक इंसाफ के बानी की जमानतें मंजूर। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने बानी पीटीआई की 9 मई के 8 मुकदमों में जमानतें मंजूर कर लीं। सुप्रीम कोर्ट ने लाहौर हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार दे दिया। चीफ जस्टिस ने दोनों फरीकैन के वकला को 1 बजे चैम्बर में तलब कर लिया है। बानी पीटीआई की 9 मई के 8 मुकदमात में जमानतें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने मंजूर कर ली हैं। सुप्रीम कोर्ट ने लाहौर हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार देते हुए 9 मई के 8 मुकदमों में बानी पीटीआई की जमानत मंजूर कर ली है। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने दोनों फरीकैन के वकला को 1 बजे चैम्बर में तलब कर लिया है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा है कि तहरीरी फैसला फरीकैन के वकला के सामने लिखेंगे। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि शरीक मुल्ज़मान को जमानत मिल चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने तहरीक इंसाफ के बानी की जमानतें मंजूर कर ली हैं। लाहौर हाई कोर्ट का फैसला कलअदम। सुप्रीम कोर्ट ने 9 मई के 8 मुकदमात में बानी पीटीआई की जमानतें मंजूर कर लीं। चीफ जस्टिस ने दोनों फरीकैन के वकला को 1 बजे चैम्बर में तलब कर लिया है। चीफ जस्टिस ने कहा कि तहरीरी फैसला दोनों फरीकैन के वकला के सामने लिखेंगे। शरीक मुल्ज़मान को जमानत मिल चुकी है। इस हवाले से मजीद अपडेट्स देते हैं इस्लामाबाद से नुमाइंदा कैपिटल टीवी निसार आबिद हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। जी निसार आबिद। जी बिल्कुल, बानी पीटीआई इमरान खान को 9 मई के 8 मुकदमात में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से बड़ा रिलीफ जो है वो मिल चुका है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने बानी पीटीआई की 8 मुकदमात में जमानतें जो है वो मंजूर कर ली हैं। अदालत ने लाहौर हाई कोर्ट का जो फैसला है वो कलअदम करार दे दिया है। इसी के साथ ही चीफ जस्टिस ने दोनों फरीकैन को वकला को 1 बजे जो है वो चैम्बर में भी तलब कर लिया है और कहा है कि जो तहरीरी फैसला है वो दोनों फरीकैन के वकला के सामने जो है वो लिखा जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बानी पीटीआई को जो है वो बड़ा रिलीफ मिला है। बानी पीटीआई के 8 मुकदमात में जो है वो जमानतें मंजूर हो चुकी हैं। 9 मई के ये मुकदमात थे जिनमें जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इस केस की आज समाअत थी, जिस पर जो है वो स्पेशल प्रोसिक्यूटर पंजाब जो है वो आज पेश हुए और उन्होंने जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कुछ सवालात पूछे थे उस हवाले से जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अपने सवालात का जवाब दिया। 2 सवालात थे अहम जो आज चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने पूछा कि जो 2 सवालात हैं उसमें पहला सवाल था कि लाहौर हाई कोर्ट का फैसला आपने पढ़ा है, क्या जमानत केस में हतमी जो फाइंडिंग है वो दी जा सकती है। इसी तरह दूसरा सवाल जिससे पाकिस्तान ने आज स्पेशल प्रोसिक्यूटर पंजाब से पूछा कि साजिश के इल्जाम पर इसी अदालत ने जो मुल्जिम को जमानत दी है क्या तसलसल का असूल इस केस पर जो है वो अप्लाई नहीं होगा। इसी तरह जो स्पेशल प्रोसिक्यूटर था उनका कहना था कि जमानत केस में अदालत जो है ऑब्जर्वेशन हमेशा अबूरी नोयत की होती है, अदालती ऑब्जर्वेशन का जो ट्रायल है वो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। इसी तरह जो स्पेशल प्रोसिक्यूटर ने आज मजीद अदालत में कहा कि मुझे इजाजत दीजिए कि मेरिट्स पर अदालत की मुआवनत करूं, जिस पर यह कहा गया कि हम केस के मेरिट्स पर किसी के दलाइल जो है उसको इजाजत नहीं देंगे, आप सिर्फ साजिश के मुतालिक जो कानूनी सवालात के जवाबात हैं वो दें। सुप्रीम कोर्ट ने बानी पीटीआई की जमानत के अपीलों पर समाअत में जो है वो वक्फा किया गया। उसके बाद दोबारा इस केस की जो है वो समाअत शुरू हुई तो एजाज चौधरी पर इल्जामात पर जो मौजूदगी और साजिश का इल्जाम था उस हवाले से सुप्रीम कोर्ट में बात हुई। इसी तरह जो जस्टिस हसन अजहर रिजवी थे उन्होंने कहा कि क्या एजाज चौधरी 9 मई के मुकदमात में मौजूद थे। एजाज चौधरी की मौजूदगी पर के हवाले से जो है वो जवाब वाज़ेह नहीं दिया गया। स्पेशल प्रोसिक्यूटर जुल्फिकार नकवी की जानिब से मजीद कहा गया कि आप प्रोसिक्यूटर हैं और आपको इस बात का बुनियादी इल्म तक नहीं है। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने आज जो स्पेशल प्रोसिक्यूटर हैं उनसे ये कहा बानी पीटीआई के खिलाफ आपके पास क्या शवाहिद है। ये सवाल जो है वो जस्टिस याहिया अफरीदी की तरफ से आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में किया गया। आज इस पर जो स्पेशल प्रोसिक्यूटर है उनका कहना था कि 3 गवाहान के बुनियादी जो है वो सबूत पेश किए गए हैं। चीफ जस्टिस ने कहा कि बानी पीटीआई के तमाम जो मुकदमात में मरकजी किरदार है। इसी तरह जो है वो चीफ जस्टिस का कहना था कि मेरिट्स पर जाएंगे तो फिर सलमान सफदर भी जो है इस पर बात करेंगे। इसी तरह जो शरीक मुल्जिम को जो है वो जमानत मिल चुकी है, चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने अदालत में कहा। इसी तरह जो है वो इस केस की जब मजीद समाअत शुरू हुई तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो है वो फाइंडिंग दी तो आपका केस जो है वो खराब हो सकता है, हम ऐसी कोई ऑब्जर्वेशन नहीं देना चाहते जो ट्रायल पर जो है वो असरअंदाज हो। मजीद नूर मुकदम केस में सुप्रीम कोर्ट इसी तरह का जो फैसला है वो दे चुकी है। स्पेशल प्रोसिक्यूटर ने अदालत को ये बताया। मजीद चीफ जस्टिस ने कहा कि आप दीगर मुल्ज़मान और बानी पीटीआई के मुकदमात में हमें जरा फर्क बताएं। इसी तरह जो है वो जो स्पेशल प्रोसिक्यूटर है उसने कहा कि बानी पीटीआई के अलावा जिन मुल्ज़मान की जमानत मिली है वो मौके पर मौजूद नहीं थे।
स्पेशल प्रोसिक्यूटर का कहना था कि बानी पीटीआई के खिलाफ जुबानी और इलेक्ट्रॉनिक जो सबूत है वो मौजूद है। बानी पीटीआई तहकीकात में ताउन जो है वो नहीं कर रहे। पॉलीग्राफ और पॉलीग्राम जो टेस्ट हैं वो भी नहीं करवाए जा रहे। जैसे शफी सिद्दीकी ने कहा कि क्या इस तरह के टेस्ट जो वो पहले भी किए जाते हैं, जिस पर स्पेशल प्रोसिक्यूटर ने कहा कि जी बिल्कुल इस तरह के टेस्ट जो है वो किए जाते हैं। इसी तरह जो है सुप्रीम कोर्ट ने कोई फाइंडिंग दी तो इसका केस जो है वो खराब हो सकता है। हम ऑब्जर्वेशन नहीं देना चाहते जो ट्रायल पर असरअंदाज हो। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने ऐसा कहा। उसके बाद अदालत ने लाहौर हाई कोर्ट का जो फैसला है वो कलअदम करार दे दिया है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने दोनों फ्री कैन के वकला को 1 बजे चैम्बर में बुला लिया है और तहरीरी फैसला जो है वो दोनों फ्री कैन के सामने जो है वो लिखने का कहा है। इस वक्त जो है बानी तहरीक इंसाफ को जो है वो बड़ा रिलीफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से मिला है कि 8 मुकदमात में जो नामजद थे 9 मई के ये मुकदमात थे जिसके अंदर बानी पीटीआई की जो है जमानत की दरखास्तें सुप्रीम कोर्ट में आई थी। गुज़िश्ता कई समातें इस पर हुई। इस केस में जो है वो आज स्पेशल प्रोसिक्यूटर अदालत में पेश हुए और बानी तहरीक इंसाफ के 9 मई के जो 8 मुकदमात हैं उसमें उनको जो है रिलीफ मिला है और जो 8 मुकदमात में जमानत सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से इस वक्त जो है वो मिल चुकी है। अदालत ने लाहौर हाई कोर्ट का फैसला जो है वो कलअदम करार दे दिया है। अच्छा, ये बताइएगा कि पीटीआई की तरफ से बहुत शुक्रिया आपका, आपने सारा तफसीली अपडेट किया।